मजीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हदायत बयान को जरूर सब्सक्राइब करें। ये ज़बान के बोल दिल के अंदर उतर जाएं और वाकई दिल की गहराई में उतर जाए और सारे नक्शे सारे असबाब अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो बेहैसियत हो जाए, बेहैसियत हो जाए। इसलिए कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सही हदीस में है, बंदा अल्लाह के अलावा जिस चीज की तरफ तवज्जो करेगा और एतमाद करेगा उस सबब के हवाले बंदे को कर दिया जाएगा, उस चीज के हवाले कर दिया जाएगा। कई मिसालें कुरान पाक में हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक कि अगर गैर दानिस्ता तौर पर भूल करके भी जाहिरन उनकी निगाह अगर किसी मखलूक और सबब पर गई है, अल्लाह की तरफ से फौरी तौर पर तंबीह का मामला हुआ है। हम नहीं कहते कि जानबूझ करके किया गया है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, उनकी अजमत, वो तो सर आंखों पर मुसल्लम है। उलमा ने लिखा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कब्र में आराम फरमा है, उस कब्र की जो मिट्टी आपके बदन से लग रही है, ये मिट्टी भी अर्श आजम से अफजल है। मिट्टी है, लेकिन फरमाया आप अलैहिस्सलाम के जसद अतहर से अगर ये मस कर रही है, इसका मकाम भी अर्श आजम से बढ़ा हुआ है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पूरी उम्मत का इजमाई अकीदा है, मासूम है, सगीरा कबीरा किसी गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जाहिरन किसी सबब पर निगाह चली गई, फौरन अल्लाह की तरफ से गिरफ्त हुई है, तो अब भी हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करके और हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में रहने की इजाजत दी और यह भी कहा फकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा, जो चाहो वो खाओ। एक पाबंदी है, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। उलमा ने कहा कि जन्नत तो आजादी की जगह है, वहां पाबंदी किस बात की? तो कुरान कह रहा है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो तुम्हारे लिए। पाबंदी तो दुनिया में है, जन्नत तो आजादी की जगह है, वहां क्यों पाबंद किया जा रहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम? उलमा ने फरमाया चूंकि अल्लाह के इल्म अज़ली में यह बात तय थी कि इनके जरिए से इंसानियत के सिलसिले को दुनिया में जारी और सारी करना है और इंसानों को दुनिया में जाकर के पाबंद बनाना है, तो कहीं बच्चों के अंदर ये ख्याल ना पैदा हो कि अब्बा ने तो जन्नत के अंदर मजे किए हैं, आजादी की जिंदगी गुजारी और हमें यहां ला करके पाबंद बना दिया गया। पर मैं नहीं, हमने वहां भी उनको पाबंद रखा है। तो बहरहाल दरख्त के खाने से मना किया। कौन सा दरख्त है, ना कुरान में उसका कहीं जिक्र है और ना अहादीस में कोई यकीनी बात है। शैतान आया कि आदम तुम जानते हो तुमको दरख्त के खाने से क्यों मना किया गया है? कि नहीं, बस अल्लाह का हुक्म है, पर मुझे पता है कि तुम्हें दरख्त के खाने से इसलिए मना किया गया कि इस दरख्त की तासीर ये है, इस दरख्त के फल का असर ये है कि जो इसको खा लेता है वो हमेशा हमेश के लिए जन्नत का होकर के रह जाता है, और तुमको खाने से इसलिए मना किया गया कि तुमको हमेशा हमें जन्नत में रखना नहीं है, वापस भेजना है, तुमको दुनिया में उतारना है। तो चूंकि जन्नत जैसी नेमतों की जगह कौन छोड़ना चाहेगा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अगर तुम इन नेमतों में हमेशा हमेशा रहना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो, मेरा मशवरा मानो, जिस दरख्त को खाने से मना किया कि उसको खाओ। क्यों? इसलिए कि इस दरख्त की खासियत यह है हल अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्द, इसके खाते ही हमेशा हमेशा तुम यहां रहोगे। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसम खाई इस बात पर और कहा मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं, तुम्हारी खैर ख्वाही में ये बात कह रहा हूं। लेकिन
जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खाया है, कुरान ये कह रहा है अल्लाह की तरफ से फौरन वही आई, जन्नत का लिबास उतारा गया और दूसरा हुक्म यह आया इहबितु मिनहा जमीआ, अब यहाँ एक सेकंड नहीं ठहर सकते, अब उतरो तुम जमीन में, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, अब तुम्हें तो एक मुद्दत तक जमीन में ही रहना है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दरख्त के खाने को जन्नत में हमेशा रहने का सबब समझ रहे थे, उसी दरख्त का खाना उनके लिए जन्नत से निकलने का जरिया बनाए। कि तुम अगर ये समझते हो कि ये दरख्त तो तुमको जन्नत में हमेशा हमेशा रखेगा, तो हम इसी दरख्त को तुम्हारे जन्नत से निकलने का जरिया बना देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उलमा ने लिखा है कि जाहिरी सबब तो यह हुआ कि अपने बेटे की जुदाई के गम में रोते हुए उनकी बीनाई चली गई। हजरत यूसुफ जुदा हो गए, वो अब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, इतना रोए हैं कि आंखें सफेद हो गई, आंखें जो है वो रोशनी चली गई। लेकिन मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि यह तो जाहिरी सबब था हजरत यूसुफ की जुदाई, वरना असल सबब यह था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में मशगूल थे और हजरत यूसुफ छोटे बच्चे थे, खूबसूरत थे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने खूबसूरती वो दी थी जो उस जमाने में पूरी दुनिया में किसी को नहीं दी गई। तो खूबसूरत चीज की तरफ नजर चली जाती है, लेकिन कहा कि सय्यातुल हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, जो जितने मुकर्रब हैं उनकी छोटी सी बातें भी अल्लाह के यहां बड़ी होती हैं। कि नमाज के दौरान हजरत याकूब की नजर अपने बेटे हजरत यूसुफ पर चली गई और वो नजर हजरत यूसुफ पर ठहर गई। अल्लाह की तरफ से ये वही की गई कि हमारे सामने खड़े हो के हमारे खैर की तरफ तुम तवज्जो करते हो, बेटे को जुदा भी करेंगे और इस आंख से बीनाई को हम सल्ब कर लेंगे। और फिर उसी सूरह यूसुफ के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बावजूद ये कि हुस्न का एक तिहाई हिस्सा इनको दिया गया है इस दुनिया के खूबसूरत तरीन, बल्कि कहा कि जन्नतियों को हुस्न हजरत यूसुफ का दिया जाए। आप अंदाजा लगाओ, इतनी बदहवास हुई जुलेखा के यहां आने वाली औरतें कि वो अपने हाथों को काट रही है, उनको एहसास तक नहीं हो रहा है। वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, हम इसको इंसान समझते ही नहीं है, ये तो सिर्फ फरिश्ता ही है, ये फरिश्ता है। तो खूबसूरती अल्लाह ने दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। आईने में अपना चेहरा देख रहे थे कि दिल में ख्याल आया कि इससे ज्यादा भी खूबसूरत कोई दुनिया में होगा। अल्लाह ने जितना हुस्न मुझको दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मामला ये हुआ, दुनिया का इतना खूबसूरत तरीन शख्स चंद दिरहमों के अंदर बाजार में बेचा गया है। वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, चंद दिरहमों के अंदर इनको बेचा गया है। ये हुस्न है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, कई वाक़यात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियों में मिलेंगे। हाँ, जहां यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ है तो वहां अल्लाह ने वो करके दिखलाया है जो दुनिया वालों के लिए बज़ाहिर नामुमकिनात में से है, लेकिन यकीन के साथ कहा, यकीन के साथ। हजरत यूसुफ कनान में ही है जहां हजरत याकूब है, उसी शहर के कुएं के अंदर है, लेकिन पता नहीं चला कि बेटा कहां है। और बाद में हजरत यूसुफ मिस्र में है और हजरत याकूब यहां पर कनान में है और कह रहे हैं इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कि इतनी करीब थे तो पता नहीं चला कहां है, और इतनी दूर होकर के कह रहे हैं मुझे खुशबू आ रही है, क्या वजह है?
फरमाया कि चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों से यह कहा, मैं तुम्हारे साथ यूसुफ को इसलिए नहीं भेज रहा हूं, इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब, मुझे यह डर है कि इसको भेड़िया आकर के खा जाएगा। नजर जो भेड़िए पर गई ना, इतनी करीब रहने के बावजूद भी नहीं महसूस कर पाए कि यूसुफ कहां है। और वहां कहा कि वहां इतने फासले पर, चूंकि यकीन ये है, जब इनको कहा गया कि तुम्हारे यूसुफ के साथ तो बिन्यामीन को भी ले लिया गया है और बिन्यामीन भी तुमसे रुखसत हो गया है, फौरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जबान से निकला, असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ, मुझे पूरा यकीन है मेरा अल्लाह इन सबको ला करके मेरे पास जमा कर देगा। इस यकीन के साथ जो ये जुमला कहा है, यूसुफ की खुशबू हजरत याकूब को महसूस होने लगी। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस यकीन के साथ हजरत याकूब ने यह जुमला कहा था। फरिश्ते आकर के हजरत याकूब से कहने लगे, हमने यूसुफ की रूह कब्ज नहीं की है और अल्लाह के यहां से यह बात तय है कि तुम्हारी औलादों से तुमको मिला करके रहेंगे, लेकिन जिस यकीन के साथ तुमने ये बात कही है, अगर यूसुफ दुनिया से चले भी गए होते, अल्लाह उनको तुमसे ला करके मिलवा देते। यकीन के साथ यह बात कही गई। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, तौहीद को मामूलात में ला करके इसको यकीन में और अंदर में उतारने की बात है, और यह मेहनत है। सारी कमजोरी, सारे अमाल की कमजोरी इसकी कमजोरी की वजह से। खुरूज के सारे फजाइल हमारे सामने हैं, खुरूज की अहमियत हमारे सामने है, इलाकों के हालात हम सुन रहे हैं, मुल्कों के इर्तिदाद की खबरें हमारे सामने हैं, अपने इलाके की बेदीनी को 24 घंटा हम देख रहे हैं। कदम इसलिए नहीं उठ रहा है कि यह कदम उठता नहीं है, बल्कि यकीन की बुनियाद पर उठवाया जाता है। यकीन की कमजोरी कदम को उठने नहीं दे रही है। जबान से कह नहीं रहा है कि मैं जिम्मेदार हूं, और जबान से कह नहीं रहा है कि दुकान पे मैं ही जाता हूं, और जबान से कह नहीं रहा है कि कारखाना चलाने वाला मैं हूं, लेकिन दिल के अंदर तो यही बात है, मैं ही तो जिम्मेदार हूं, मेरे हाथ में तो पूरा कारोबार है, और मेरे ही पास तो सारी जो है वो घर की जिम्मेदारी है, और घर का बड़ा तो मैं ही हूं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, दिन भर की नमाजों में 10 मरतबा इमाम के जरिए से सुनवाया भी जाता है, और इनफिराती नमाजों में मुसल्ली से पढ़वाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं जो तुमको नहीं, सारे जहानों को अपनी कुदरत से पाल रहा है। देखो, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में रब्बिल आलमीन की तफसीर के अंदर लिखा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये दुनिया एक आलम है और आखिरत एक आलम है, बल्कि फरमाया इस दुनिया और इस आलम जैसे 80,000 आलम अल्लाह ने पैदा किए हैं। इसीलिए तो कहा रब्बुल आलमीन, सारे जहानों के पालनहार हैं। रब 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 कितनी मर्तबा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का जाती नाम, अल्लाह का जो नाम अल्लाह है, उसके अलावा सिफाती नामों में अगर पूरे कुरान पाक में कोई नाम और कोई सिफत सबसे ज्यादा जिक्र की गई है तो वो रब है। इब्तिदा भी रब से है, इख्तिताम भी रब पर है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। रब देख लो, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठा करके जितने हालात हजरत मूसा से के साथ पेश आए हैं, सारे हालात में ज़बान पर सिर्फ एक ही जुमला है, रब है, करने वाले वही है, सारे हालात को लाने वाले और सारे हालात को ले जाने वाले और सारे बिगाड़ को सही करने वाली जात तन्हे तन्हा सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। इस बिगाड़ को सही करना यह सबसे बड़ा मसला है। हालात के बिगाड़ को सही करना, बाहर के बिगाड़ को सही करना, यह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुरान ने हालात के बिगाड़ को अदना दर्जे का बिगाड़ कहा है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ने यहां पर नुज़ीक़न्ना ज़ौक़ का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उलमा फरमाते हैं ज़ौक़ किसको कहते हैं? चखने को कहते हैं। जो चीज चखी जाती है वो बहुत मामूली होती है। फिर असल बिगाड़ क्या है? फरमाया असल बिगाड़ वो है जो लोगों को बिगाड़ समझ ही में नहीं आता। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। इनके दिलों के अंदर जो फसाद है, इस फसाद को ये महसूस ही नहीं कर पाते। ये अपने आप को मुस्लिह समझ रहे हैं, हालांकि सबसे बड़े फसादी यही है।
दिलों का फसाद असल है, दिलों का बिगाड़ असल है। दिलों का बिगाड़ यह अमाल को बिगाड़ता है और अमाल का बिगाड़ यह हालात को बिगाड़ता है। इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ये सारे बिगाड़ अपनी आला दर्जे पर और अपनी यानी बिल्कुल आखिरी सतह पर पहुंचे हुए होते थे। लेकिन इस्लाह की इब्तिदा दिलों के बिगाड़ को सही करने से है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल में भेजा गया। हालात का बिगाड़ यह है कि बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, औरतों को बांदिया बनाया जा रहा है और जवानों को गुलाम बनाया जा रहा है और फिरऔन जुल्म सितम का पहाड़ बनी इसराइलियों पर तोड़ रहा है। हालात का बिगाड़ इतना संगीन है। और अमाल का बिगाड़ कहा कि अमाल का बिगाड़ यह है, बनी इसराइल न रोजा जानती है न नमाज जानती है, कोई अमल इनकी जिंदगी में नहीं है। और यकीन का बिगाड़ यह है, अपने जैसी मखलूक को अपना सबसे बड़ा रब समझ रहे हैं। आप देख लो कुरान पाक उठा करके और आप देख लो सीरत की किताबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाह की जो इब्तिदा की है और जिस बिगाड़ को सबसे पहले दुरुस्त करने की मेहनत की है, वो इन दिलों के यकीन को सही करने की मेहनत की। जैसे ही कहा गया इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि तुमको फिरऔन के पास जाना है, वो सरकशी में आगे बढ़ रहा है, फौरन निगाह रब की तरफ, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी। बार बार हर हाल में रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह जो कुछ खैर आप उतार रहे हैं मैं मोहताज हूं उसका। इसलिए जबानों पर रब है। हमारी अपनी दावत की बुनियाद यह है मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अज़ीज़ों, सब कुछ करने वाली जात बगैर किसी सबब और बगैर किसी नक्शे के और बगैर किसी दुनिया की चीजों के, अगर कोई जात सारी चीजों के करने पर कादिर है तो वो इस पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ अकेले हमारे अल्लाह की जात है। सारे हालात को उनकी तरफ जोड़ना है, सारी चीजों को उनकी तरफ जोड़ना है। इसीलिए हाल के आने पर हमें यह कहा जाता है, कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम जबान से रस्मन कह देते हैं लेकिन पता ही नहीं क्या कह रहे हैं। अरे इन्ना लिल्लाह का मतलब यह है हम सब अल्लाह की मिल्कियत हैं। जो चीज तुमसे ली गई ना, ये तो दूर की बात है, तुम खुद भी अपनी जान के मालिक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मिल्कियत किसी और की है। इन्ना लिल्लाही, हम सब अल्लाह की मिल्कियत है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौट करके जाना है। ये चीज सहाबा के दिलों के अंदर उतरी हुई थी। इसलिए सहाबिया उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर अबू तलहा से ये कह रही है कि जो बर्तन पड़ोस के यहां से हमारे घर आता है हम उसको वापस कर देते हैं, ये यकीन करते हुए कि ये बर्तन हमारे पास बतौर उधार और आरियत के था। इसलिए जो बच्चा अल्लाह ने अबू उमैर ले लिया है और जिसका इंतकाल हो गया है, ये हमारी मिल्कियत नहीं बल्कि बतौर आरियत के ही हमको दिया गया था। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, तश्कील के लिए सबसे बड़ी रुकावट और तश्कील में सबसे बड़ी मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो कमजोरी की असल बुनियाद और वजह है, वो यकीन की कमजोरी है। समझ में आ रहा है, दिल में बात उतर रही है, लेकिन बस इसी शक की वजह से और इसी यकीन की कमजोरी की वजह से कदम जम नहीं पा रहे। कैसे होगा मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, जो अल्लाह यकीन के रास्तों पर जमने वालों की जिंदगी के बाद, दुनिया से जाने के बाद कब्रों तक में हिफाजत करते हैं, वो अल्लाह जिंदा रहने पर कैसे जाया कर देंगे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, हजरत अमीर मुआविया ने अपनी ज़माने खिलाफत में मेरे वालिद अब्दुल्ला के ओहद में शहीद हो जाने के 45 साल के बाद ये हुक्म जारी किया कि हम ओहद के मकाम से नहर खोदने जा रहे हैं। जिन जिन के रिश्तेदारों की कब्रें वहां पर हैं, वो अपने रिश्तेदारों को उखाड़ के वहां से कहीं और मुंतकिल करें। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, मैंने अपने वालिद अब्दुल्ला की कब्र को खोदा है, खुदा की कसम, जो हाथों में लचक और नरमी शहादत के वक्त थी, वही लचक और नरमी उस वक्त मौजूद थी। बास किताबों में है, हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर जख्म था, वहां उनका हाथ रखा हुआ था, उस हाथ को हटाया गया, खून जारी हो गया, हाथ को दोबारा रखा गया, खून बंद हो गया।
मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एजाज और इकराम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे जनाजे को और तुम्हारे जिस्म को भी अल्लाह पाक ऐसे ही हिफाजत के साथ रखेंगे, कयामत तक के लिए इसको बाकी रखा जाएगा। तो वो अल्लाह जिंदगी में कैसे जाय कर देंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, हर हाल में सहाबा ने कदम उठा करके बताया है, हर हाल में सहाबा ने कदमों को जमा करके बताया है, हर मसले में सहाबा ने कदमों को उठाया है और तकाजों को पूरा किया है। तकाजे को जाय होने की बुनियादी वजह और सबसे बड़ा सबब मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये है, वो यकीन की कमजोरी है। सारे फजाइल हमारे सामने हैं, एक सुबह पर क्या मिल रहा है, एक शाम पर क्या मिल रहा है, थोड़ी देर के कयाम पर क्या मिल रहा है, 1 रुपये के खर्च करने पर क्या है। लेकिन मेरे अजीज और बुजुर्गों, चूंकि तालीम के अमल में बैठना सिर्फ कुरान हदीस को पढ़ने और सुनने की नीयत से है, हमारे हजरत फरमाते हैं तालीम के अमल में एहतिसाब की कैफियत के ना होने की वजह से ना आमाल का यकीन आ रहा है और ना असबाब की तरतीब हो रही है। वो यकीन पैदा नहीं हो रहा है। एक मर्तबा सहाबा का सुन लेना, उनके लिए बड़े बड़े फैसलों का करना, एक मर्तबा एक आयत के सुन लेने पर पूरी जायदाद ला करके अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की खिदमत में ला करके रख दी। मेरे 600 खजूरों का ये बाग है और इसके अंदर मेरा अपना जाती मकान भी है, सारा मकान और बाग। अल्लाह के नबी, क्या हमारे अल्लाह हमसे कर्ज मांग रहे हैं? फरमाया हाँ, रात ही को जिब्राइल अमीन ने आके कहा, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। कौन है जो अपने अल्लाह को कर्ज दे, वो अल्लाह कई गुना करके उसको लौटा करके देगा। फरमाया अल्लाह के नबी हाथ बढ़ाइए, मैंने अपना पूरा बाग मकान समेत अपने अल्लाह को कर्ज दे दिया। एक मर्तबा सुना है और फिर उसके बाद मकान में जा भी नहीं रहे हैं, बाग के अंदर दाखिल भी नहीं हो रहे, बाहर ही से आवाज दे रहे, उम्मे दहदा घर खाली कर दो, बाग खाली कर दो, अब ये हमारा नहीं रह गया। कि क्यों, क्या हुआ, फरोख्त कर दिया? कि नहीं, फरोख्त नहीं किया है, बल्कि अपने अल्लाह को दिया है। कहा कि अबू दहदा तुम तो बड़े होशियार और चालाक हो, रबिया अबू दहदा, तुमने तो बड़े नफे का सौदा कर लिया। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दावत की बुनियाद ये है, अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह से होता है, अल्लाह ही सारी चीजों को और सारे मसाइल को हल करने वाले हैं, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन और इसके दरमियान का निजाम हजारों साल से चलाते हुए नहीं थके हैं, मेरे थोड़े से मसले को हल करने में क्या नाऊज़ बिल्लाह वो अल्लाह की जात थक जाएगी? अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिखल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरे ये देखते नहीं, इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन हम बना करके नहीं थके हैं, क्या इन मुर्दों को जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल चीज है? मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, कौन नबी ऐसे हैं जिनको हालात से नहीं गुजारा गया? कौन नबी ऐसे हैं जिनको आजमाइश से नहीं गुजारा गया है? एक नबी की जिंदगी आप बता दो जिनको हालात से नहीं गुजारा गया हो। ये कहना कि नबी वाला काम है और नबियों वाले हालात के बगैर इसमें चलना है, ये तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों नामुमकिनात में से है। हर नबी के साथ आजमाइश है और हर नबी को जो है वो आजमाइश पे डाला गया है और हर नबी को जो है वो आजमाया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जमने वालों को फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इनाम दिया है और जमने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुर्ब दिया है और अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। इसलिए कि मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के यहाँ दाई का मकाम उसकी कुर्बानी की बुनियाद पर है। अल्लाह के यहाँ दाई की कदर व मंजिलत उसके मुजाहिदे और कुर्बानी की बुनियाद पर है। जिस नबी की कुर्बानी जितनी बड़ी है, अल्लाह के यहां उनका मकाम भी उतना बड़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह बनाया गया, ऐसे ही नहीं बनाया गया। आप फरमा रहे हैं, जितना मुझे डराया गया, जितना मुझे सताया गया, जितना मुझे तकलीफें दी गई, जितना मुझे आजमाइशों से गुजारा गया है, किसी नबी पर इतने हालात नहीं आए, किसी नबी पर इतनी आजमाइशें नहीं आई और किसी नबी पर इतनी तकालीफ नहीं आई है जितनी तकालीफ इमामुल अंबिया पर आई है। जब इन सारी तकालीफ से खुद भी और अपने घर वालों को गुजारा है और अपना सब कुछ झोंक करके और लुटा दिया है, अब अल्लाह की तरफ से ये एजाज है, फरमाया हबीबुल्लाह, अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है।
हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर ऐसे ही अल्लाह का सलाम नहीं आया है। वो सलाम उस वक्त आया है जब ये मक्का की मालदार तरीन खातून ने अपना सारा सरमाया, अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना सारा सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाहिब दीन पर जब लुटा दिया और जब लगा दिया है। अब बुखारी की रिवायत है, हजरत जिब्राइल आए, फरमाया अल्लाह के नबी इस खदीजा को अल्लाह का सलाम कहिए। अल्लाह इनका नाम लेकर के इनको सलाम कह रहे हैं और कहिए अल्लाह पाक जन्नत में ऐसा महल देंगे जिस महल में कोई शगाफ नहीं, कोई फटन नहीं, कोई शोर व गुल नहीं होगा। ऐसी जन्नत के देने का अल्लाह ने वादा किया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम उस वक्त आ रहा है जब अपना पूरा घर झाड़ू मार करके और साफ करके एक एक तिनका, एक एक पाई ला करके हुजूर की खिदमत में डाल दी है। अब हजरत जिब्राइल आकर के कह रहे हैं इनसे पूछिए ये इस हाल में अपने अल्लाह से राजी है। अल्लाह अबू बकर का नाम लेकर के अबू बकर को सलाम कह रहे हैं। ये आसमानों से सलाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों इबादत की कसरत की बुनियाद पर नहीं आए हैं। उलमा फरमाते हैं हजरत खदीजा के इंतकाल तक तो बहुत सारी इबादतें फर्ज तक नहीं हुई थी, तो कुर्बानी की बुनियाद पर है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों और अजीजों, अल्लाह की तरफ से जो एक मौका दिया गया है, अल्लाह की तरफ से जो एक उन्वान हमारे अपने सामने आया है अपनी कुर्बानी के और अपनी मेहनत के बढ़ाने का, हमारे अपने सामने सारे हालात हैं। उम्मत किन हालात से गुजर रही है, लोगों के दीन ईमान की क्या सतह है, इसके बावजूद भी अगर हमें इस काम की जरूरत महसूस ना हो और इसके बावजूद भी मैं अपनी जान को कीमती समझ करके इसको बचाऊं और अपने माल को कीमती समझ करके इसको बचाऊं, तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, अल्लाह की सिफात में से एक सिफत गनी होना है। वो कह रहे हैं सारी इंसानियत हमारी मोहताज है, हम किसी के मोहताज नहीं है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, सारी दुनिया में बसने वालों कान खोल करके सुन लो, तुम सब के सब मोहताज हो, फकीर हो। अल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब कहने लगे गनी तो वही है, बाकी सब अब्दुल गनी है। गनी अकेला है, काम ले लेने पर आ जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, नबी के मौजूद होते हुए एक मामूली से परिंदे से और एक छोटी सी मखलूक से, अफराद नहीं, मजमुआ नहीं, बल्कि पूरे मुल्क सबा की हिदायत का जरिया अल्लाह ने हुदूद को बना दिया है। हजरत सुलेमान को तो पता भी नहीं था कि ऐसी कई कौम दुनिया में रहती है। वो तो इसने आकर के कहा इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहा व उतियत मिन कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह, कि मैंने देखा है ऐसी कौम है जो सूरज को पूज रही है। ये तो हुदहुद ने आकर के बताया, उसी को भेजा गया। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, उलमा फरमाते हैं ये अल्लाह बता रहे हैं बयान तकरीर के, सलाहियत के और मेरे दोस्तों बुजुर्गों इल्म के, काबिलियत के। वो तो इस छोटी सी मखलूक से पूरे मुल्क की काया को पलटने का काम अल्लाह ने ले लिया है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, अगर चूंटी जैसी छोटी सी मखलूक अपने जैसी मखलूक की खैरख्वाही के अंदर अगर फिर रही है, अल्लाह को उसका फिरना इतना पसंद आ रहा है कि मुस्तकिल उसके नाम की सूरत कुरान का हिस्सा बना करके उसको कयामत तक पढ़ा जा रहा है और कयामत तक सुना जा रहा है। अगर अशरफुल मखलूकात इंसान की खैरख्वाही के अंदर अगर कोई बंदा अपने आप को खपा दे और अपने आप को भुला दे और अपने आप को बेहैसियत कर दे, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब एक चूंटी अल्लाह के यहां यह मकाम पा सकती है, इसका अल्लाह के यहां क्या मकाम होगा। खैरख्वाही तो अल्लाह को पसंद आई उसकी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी बात नहीं है कि भाई करने से नहीं, ये तो है ही नहीं। अगर हमारा अपना यकीन ये है हमारे यहां हमारा धोखा है, मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, जो हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं और फरमा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा नसरा अब्दा अंजज़ वअदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। तन्हे तन्हा एक अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये सारे मक्का को फतेह करवाया, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। हम कैसे कह सकते हैं, हमारी कैसे जुर्रत है, हरगिज नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, ये जो हुआ अल्लाह ही के करने से,
जो अल्लाह अपनी कुदरत से हमको जरिया बहाना बना करके थोड़ी बहुत मेहनत से ये असरात दिखा सकते हैं, उस अल्लाह के लिए कोई बईद नहीं है। अगर बंदा सच्ची पक्की नीयत के साथ और सच्चे पक्के जज्बे के साथ अपने आप को बेहैसियत करके, अपनी जान और माल को बेकीमत बना करके और अपने आप को इस तकाजे को ओढ़ करके अपने आप को काम पर खड़ा कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो काम ले ले जिसके बारे में मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि वो पिछलों से भी नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है उम्मत में इस्तेदाद नहीं है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे ये धोखा है, लोग कहते हैं हम उम्मत में वो इस्तेदाद नहीं है। फरमाए नहीं, उम्मत की इस्तेदाद को देखना है, इनकी दुनिया के कामों में जाकर के इनकी इस्तेदाद देख लो। 24-24 घंटे लूम चलाने वाले, काम करने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा और क्या इस्तेदाद चाहिए। इनके अंदर 2.5 घंटे लगाने की इस्तेदाद नहीं, 8 घंटा लगाने की इस्तेदाद नहीं है। 24 घंटे जो लगा सकते हो 8 घंटा क्यों नहीं लगा सकते हैं। जो साल हर साल अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ करके दुनिया को कमाने के लिए मुल्कों में रह सकते हैं, इनके अंदर 4 महीने की इस्तेदाद नहीं है, इनके अंदर 5 महीने की इस्तेदाद नहीं है। 5-5, 10-10 साल जो अपने मुल्क की तरफ पलट करके देखने के लिए तैयार नहीं है, इससे ज्यादा इस्तेदाद उम्मत में क्या चाहिए। ये बात नहीं है कि उम्मत के अंदर इस्तेदाद नहीं है, हम तो बहुत कमजोर है और हम तो ये है और हम तो वो है। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारा जो है वो भोलापन और ये सारा मामापन दीन की मेहनत और दीन के काम में है। दुनिया का मामला आ जाए, इससे ज्यादा चौकन्ना, इससे ज्यादा होशियार और इससे ज्यादा चालाक कोई नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, सलाहियतें कहां लग रही है, जान और माल कहां लग रहा है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जो इस उम्मत का तमग़े इम्तियाज है, इस फरीजे की जो बुनियाद और असास है, वो तो इस जान और माल को बेकीमत करना है। जान और माल को बेकीमत करना है। सहाबा से ज्यादा कीमती किनकी जाने हैं और सहाबा से ज्यादा कीमती किसका माल है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, उलमा फरमाते हैं जिस माल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमा रहे हैं, इससे ज्यादा हलाल माल दुनिया में नहीं है, इससे ज्यादा बाबरकत माल दुनिया में नहीं है। इससे ज्यादा कीमती माल कौन हो सकता है जो हजरत खदीजा और जो अबू बकर सिद्दीक और जो उस्मान गनी का माल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगवा रहे हैं। जब इतने कीमती माल इस दीन पर लग चुके हैं, मेरे अपने माल की क्या हैसियत है मैं दीन के लिए उसको बचा करके रखूं। दीन पर नहीं लगाने के लिए, अपनी जात के लिए बचा करके रखो। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब लाखों कीमती जाने इस दीन के लिए बेहैसियत हो चुकी है, हमारी जानों की वो हैसियत नहीं है कि हम इसको दीन को जिंदा करने के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, कौन सी ऐसी कुर्बानी है और कौन सा ऐसा तकाजा है और कौन से मेरे दोस्तों बुजुर्गों ऐसा हाल है सीरत के अंदर जिस हाल को सहाबा ने कुर्बान ना किया हो और जिस तकाजे को सहाबा ने आगे पीछे ना किया हो, इस तकाजे को मुकद्दम ना किया हो। सारे तकाजों पर पूरी सीरत इस बात से भरी पड़ी है, यह तकाजा मुकद्दम रहता था, मुकद्दम है। इसको अपने लिए सआदत की चीज समझा जा रहा है। घर का हर फर्द इसको अपने लिए खुशकिस्मती की चीज समझ रहा है। औरतें, बीवी अपने शौहर के करने पर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, उस जमाने में तो घरों पर मरने को सहाबा अपने लिए जानवर की मौत मरना समझते थे। देख लो हजरत खालिद वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा में जिक्र किया है। फरमाते थे और अफसोस के साथ कहते थे और दर्द के साथ कह रहे हैं, अपने बिस्तरे मर्ग पर हैं और कह रहे अमूतु कमा तमूतुल बईर, खालिद ऐसे मर रहा है जैसे ऊंट अपनी तबई मौत मरता है। ये वो शख्सियत है जिसके बदन का एक बालिश से हिस्सा भी अल्लाह के रास्ते के जख्मों से खाली नहीं है। ये वो शख्सियत है जो 100 से ज्यादा जंगों और मार्कों के अंदर शरीक हुई है। ये वो शख्सियत है जिसने कभी आने वाले तकाजे पर बहाना नहीं किया, हीला हवाला नहीं किया है और अपने आप और अपनी जान को बचाया नहीं है। हर मार्के में इस जज्बे के साथ घुसते थे और दुश्मनों के नरगे में जाते थे। हो सकता है ये मौका मेरे लिए शहादत का हो, लेकिन चूंकि तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती, मुकद्दर अपने घर पर और अपने स्तर पर मरना था, इसलिए अपने अफसोस और हसरत के साथ कह रहे हैं। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, अल्लाह इस बंदे पर रहम फरमाए, इसके दिल का एक ही जज्बा था, दुनिया में हक और हक वाले गालिब आ जाए। हजरत खालिद वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जुमला दुनिया से कहते हुए दुनिया से रुखसत हुए हैं। फला नामत आयुनिल जुबना,
जो है बुज़दिलों को अल्लाह उनकी आंखों में नींद न लाए और बुज़दिलों को कभी चैन ना आए और इनको कभी नींद ना आए। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, बुज़दिल उम्मत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उम्मत छोड़ी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक शख्स मादी इब्ने करीब के बारे में हजरत खालिद को कह रहे हैं, इसको एक आदमी मत समझो, ये अकेला 1000 के बराबर है। इतना बड़ा तकाजा मुसैलमा कज़्ज़ाब को कौन जो है वो इसका मामला निपटाएगा? ये अपने किले के अंदर बंद है, उस किले में 45,000 इसके फौजी हैं और 45,000 इसके जो है वो फौजी सारे जो है वो जंगी हथियारों और सामान के साथ हैं। और जिस मकान में मुसैलमा है, इसकी दीवारें इतनी ऊंची है कि कोई जा नहीं सकता और उन दीवारों पर लोहे के ऐसे आंकड़े लटके हुए हैं जिनके गर्म होने की वजह से कोई उनके करीब नहीं जा सकता। हजरत खालिद ने कहा कि बरा इब्ने आजिब क्या किया जाए? फरमा, अमीर साहब क्यों फिक्र कर रहे हैं, बहुत आसान तकाजा है, आप एक बंदे को अंदर फेंक दें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आसान बात है अपने आप को 32 जातों के बीच में डालना और अपने आप को मेरे दोस्तों बुजुर्गों ऐसा है कि बोटी भी शायद मिलना और 2 बोटी भी इकट्ठा जमा ना हो पाए। लेकिन बरा इब्ने आजिब इतनी आसानी के साथ कह रहे हैं, अमीर साहब ये कोई मसले की बात थोड़ी है, एक आदमी को आप अंदर में फेंक दे। मेरे अजीज़ों बुजुर्गों, ये तकाजा इतना आसान इसलिए हो गया था कि अपने आप को, अपनी जान को इतना सस्ता कर दिया था और अपनी जान को इतना बेहैसियत दिया था कि कोई मसला ही नहीं है, एक की जान जाएगी लेकिन तकाजा पूरा हो जाएगा। पर मैं बरा इब्ने आजिब से कौन जाएगा का अमीरुल मोमिनीन राय इसलिए दे रहा हूं कि मैं जाऊंगा। कैसे जाओगे? दीवार इतनी ऊंची है, करीब जाना मुश्किल है, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हीला बता रहे हैं बरा इब्ने आजिब हजरत खालिद को, जवानों को बुलाओ, ये अपने नेज़ों को एक जगह रखे, उस नेज़े पर ये ढाल को रखे और उस ढाल पर ये मुझको बिठाएं और यकबारगी अपने ताकत को लगा करके ये मुझको किले के अंदर भेज दे। ये हीला अपने आप को शहीद करने के लिए है, छुपने छुपाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, इतना वक्त लगने और इतनी सारी कुर्बानी और सारे तकाजों के सामने होने के बावजूद भी हमारे साथी ये कहते हैं नए की तश्कील आसान है पुराने के मुकाबले में। ये पुराना बचने की जितनी चालें जानता है और ये जितने हीले हवाले जानता है, ये नए नहीं जानते हैं, तो भोले रहते हैं, तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीजों बुजुर्गों, ये होशियारी और चालाकी की चीज नहीं है। सहाबा से हम कितना पीछे हो गए और सहाबा से हम कितना दूर हो गए और सहाबा से हमारी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ हो गई। वो हीले कर रहे हैं अपने आप को मौत के मुंह में झोंकने के लिए और मैं हीले कर रहा हूं अपने आप को बचाने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा ने बरा इब्ने आजिब को अंदर में डाला है। ऐसे मेरे दोस्तों बुजुर्गों 70 से 80 जख्म बरा इब्ने आजिब के बदन पर है। 15 का काम खत्म करके दरवाजे की कुंडी तक पहुंचे, दरवाजे की कुंडी खोल दी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लामी लश्कर जो है वो अंदर में दाखिल हुआ है, तकाजा पूरा हुआ है, इनको अल्लाह ने शहादत अता फरमा दी है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, जिनकी जाने अल्लाह के दीन पर कुर्बान होने के बावजूद उस दीन का हक अदा नहीं हुआ। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, तुम चिल्ले 4 महीनों से उस दीन का हक अदा कर लोगे। कई जानों के खपने के बाद और कई जानों के शहीद हो जाने के बाद भी जिस दीन का हक अदा नहीं हो सका, उस दीन का हक मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों 30 साल की उम्र में 1-4 महीने से और 40 साल की उम्र में जिंदगी के 1-4 महीने से और 2-4 चिल्लों के जरिए से मेरे दोस्तों बुजुर्गों हरगिज उस मेहनत का हक अदा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तकाजे मुस्तकिल सोचे जाते थे, तकाजे पैदा किए जाते थे, इलाकों को सोचा जाता था। इलाकों की तरफ जाने के लिए सहाबा खुद अपने आप को पेश करते थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी ये मुसैलिमा कज़्ज़ाब का तकाजा पूरा हुआ है कि हजरत अबू बकर का खत आ गया कि खालिद तुम तो वहीं रहो, पूरी जमात को तुम मदीना भेज दो, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई पेशानी पर बल नहीं, मैं मिला बोले सारे तकाजे मुझको। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तकाजों का आना यह घबराने की बात नहीं है, तकाजों का ना आना यह घबराने की बात है। मैं अल्लाह के यहां मेरे दोस्तों बुजुर्गों ऐसा कौन सा गुनाह हो गया और ऐसी कौन सी गलती हो गई और ऐसी कौन सी मुझसे गुस्ताखी हो गई। दीन और दीन की मेहनत का तकाजा ये अल्लाह दूसरों को दे रहे हैं, ये तकाजा मुझसे पूरा नहीं हो रहा, ये तकाजा मेरे पास नहीं आ रहा, ये तकाजा कहीं और चला जा रहा है। आने वाले मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये फिक्रमंद ना हो, ना आने वालों को फिक्र करने की चीज है।
मेरी जान माल अपनी जगह पर है। कहा कि नहीं, ये मेरे लिए घबराने की बात है, मेरा वक्त नहीं लग रहा, मेरा माल नहीं लग रहा और मैं नहीं निकल पा रहा, तकाजा मैं पूरा नहीं कर पा रहा और करने वाले कर रहे। कहा हाँ, अल्लाह तकाजों के कदरदानों के पास तकाजा देते हैं, तुम नाकदरी करोगे। अल्लाह तो सहाबा को मुखातब करके कह रहे व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि हम तो तुम्हारी जगह किसी और को लाएंगे जो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, इसलिए हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहनत दी है, काम दिया है, बार बार मौके नहीं आते हैं। वो तो रोते थे इस बात पर, एक जान है, एक जिंदगी है, सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक उतनी जाने देते जितने बदन के अंदर बाल हैं। मरने के बाद जिनकी तमन्नाएं ये है, हजरत अब्दुल्ला अल्लाह के सामने खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि अल्लाह, अगर आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये है, आप मुझको दुनिया में दोबारा भेज दें और जो शहादत हद में मिली है उसका मौका मुझको दोबारा दे दिया जाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, अगर किसी मजबूरी की वजह से, अगर किसी वाकई शरई उज्र की वजह से और अगर किसी मजबूरी की वजह से ये नहीं निकल पा रहे हैं, इनकी कैफियत क्या है? कुरान कह रहा है तवल्लौ व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। इनको रातों को बिस्तरों पर नींद नहीं आ रही है, इनको खाने अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको किसी कल चैन नहीं आ रहा है। ऐसे बेचैनी और ऐसे अफसोस, इनके दिल फटे जा रहे हैं। गम की वजह से, अफसोस की वजह से हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जिसकी वजह से हम जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर ये बात ना होती कि मैं सबको ले जाने की गुंजाइश ना रखता और सबको मैं अपने साथ ले जाता और मेरे जाने की वजह से सहाबा का पीछे रहना सहाबा के लिए इंतहाई नागवार ना होता, मैं तो हर जमात के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलता। लेकिन चूंकि सबको ले जाने की जो है इस्तिताअत नहीं है और मेरे जाने पर सहाबा इंतहाई गमगीन होते हैं, इसलिए हर जमात के साथ नहीं निकल रहा। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, अल्लाह ने मौका दिया है, कमाई का मौका है। दुनिया तो सारी दुनिया कमा रही है, ये इलाकों को कमाने का मौका है, ये अफराद को कमाने का मौका है, ये जिंदगियों को कमाने का मौका है। कुछ तो हम अपने नाम पर करके ले जाएं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, इस मेहनत के साथ जाने वाले फिर ये दुनिया से जा रहे हैं। अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 90 साल की उम्र में जंग सिफ़ीन के अंदर इनका इंतकाल हो रहा है और ये कह रहे हैं, खुदा की कसम लक़द लक़ीतुल जब्बार व तज़व्वजतुल हूरल ऐन, खुदा की कसम मैंने अल्लाह से मिल लिया है और मैंने हूर ऐन से निकाह कर लिया है। इनकी ज़बान पर ये जुमले हैं, गदन नल्कल अहिब्बा मुहम्मदन व हिज़्बा, हमारे लिए इंतहाई खुशकिस्मती का वक्त है। हमारी मुलाकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नबी के सहाबा से होगी। अल्लाह पाक असरात मेहनत का नफा तो आखिरत में मौत पर अल्लाह पाक दिखा रहे हैं। इनकी खुशी के ठिकाने नहीं हैं। जैसे परिंदा अपने पिंजरे के अंदर फड़फड़ाता है, इनकी रूहें जिस्मों से निकलने के लिए फड़फड़ा रही है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी जान को बेहैसियत किया, इनकी जानों को अल्लाह ने इतना कीमती बना दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आधी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फरमाया, अल्लाह के नबी, किसका इंतकाल हुआ आपके सहाबा में? फरमाया, जिब्राइल, क्या बात है? कहा कि उनके रूह के इस्तिकबाल में सारे आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और अल्लाह का अर्श झूम रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन समझ गए और आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, जहां हजरत साद इब्न मुआज का हुजरा था। जैसे ही अंदर तशरीफ ले गए, देखा कि साद इब्न मुआज की रूह परवास कर चुकी थी। फरमाया, ये साद इब्न मुआज है, इह्तज़्ज़ अर्शुर रहमान, जिसके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श हिल गया है और अल्लाह का अर्श जिसकी रूह के इस्तिकबाल में झूम रहा है। अपनी जान को बेहैसियत किया। 37 साल की उम्र थी सिर्फ हजरत साद इब्न मुआज की। अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि अल्लाह, साद ने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आप इसके साथ अपना वादा पूरा कर दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े हुए हजरत साद इब्न मुआज के गुस्ल के लिए भागे। सहाबा फरमाते थे, इतनी तेज हुजूर चल रहे हैं, हमारे चप्पल, हमारे जूते हमारे पैरों से निकल जा रहे हैं। हमने कहा, अल्लाह के नबी, इतनी जल्दी किस बात की है? फरमाया, मुझे खतरा है, जैसे मेरे भाई हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, कहीं साद को भी फरिश्ते गुस्ल ना देने लगे, इसलिए मैं जल्दी करके जा रहा हूं।
मुनाफिकीन ने कहा कि देखो इसने यहूद के खिलाफ जो फैसला किया ना, इसके गलत फैसले से नाराज होकर के इसका जिस्म इतना भारी भरकम, इतना बेहैसियत, इतना हल्का हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारी खाम ख्याली है और ये तुम्हारा धोखा है। अल्लाह के फरिश्तों ने साद को अपने कांधों पे उठाया है जिसका वजन तुमको महसूस नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, अपने आप को बेहैसियत किया, अल्लाह ने कीमती बनाया। अपने आप को बेकीमत किया, अल्लाह ने कीमती बनाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, यह अल्लाह का ज़ाब्ता है, मन तरका शैअन लिल्लाहि अव्वज़हुल्लाहु खैरम मिन। जिस चीज को तुम अल्लाह के लिए छोड़ दोगे, उस अल्लाह का वादा है उससे बेहतर चीज तुमको दुनिया के अंदर लौटा करके देंगे। मुल्क शाम की सरजमीन छुड़वाई हजरत इब्राहिम से, इसमें कोई शक नहीं। इंतहाई मुकद्दस जगह है, अंबिया की सरजमीन है। बैतुल्लाह के बाद और हरमैन के बाद पूरी दुनिया का मुकद्दस तरीन हिस्सा मुल्क शाम का है, अंबिया की सरजमीन है। कुरान कह रहा है अल्लती बारकना हौलहू, ये वो जगह है जिसको हमने बाबरकत बनाया है। लेकिन कहा इब्राहिम तुम गम मत करो, इस सरजमीन के छोड़ने पर हम तुमको यहां से वहां पहुंचा रहे हैं। जो मक्का सारी दुनिया में जिसकी हैसियत और पोजीशन है, वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर कर दी जाएगी। तुम ये छोड़ रहे हो, हम तुमको वो अता फरमा रहे हैं बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन। आज तुम देख रहे हो कि ये जंगल बियाबान है और ये जो है खंडर है और यहां कोई रहने वाला नहीं, कोई आबादी नहीं। हम इसको ऐसा आबाद कर देंगे ताहवी इलैहिम, सारी इंसानियत के कुलूब इस घर की तरफ खींचे हुए चले आएंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, एक बच्चे की कुर्बानी पर सारी दुनिया के नाबालिग बच्चों को हजरत इब्राहिम के पास कयामत तक के लिए जमा कर दिया गया। घर की कुर्बानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाता फरमाया। ऐसी मिसालें हमें सीरत के अंदर मिलेगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घोड़ों की देखभाल में अस्तबल के अंदर है। उलमा फरमाते हैं उस मशगूली में असर की नमाज फौत हो गई, सारे घोड़ों को ज़बह करवा दिया। अल्लाह के हुक्म के अगर पूरा करने में ये मेरे लिए रुकावट बने हैं, इनका बाकी रहना मैं पसंद नहीं करता हूं। उलमा फरमाते हैं ऊंटों घोड़ों को ज़बह करवाया है, अल्लाह ने वो तख्त सुलेमानी दे दिया जहां तक घोड़े 1 महीने में पहुंचते थे, यह तख्त सुबह से शाम में पहुंचा देता था। खुदुवा शहर व रवाहुआ शहर, 1 महीने की मसाफत सुबह से शाम तक में पहुंचा दे रहा है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जिस सवारी को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया है, इससे कीमती सवारी अल्लाह अपनी कुदरत से दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, मेहनत करने वालों की मेहनत अल्लाह से बड़ा अपने बंदों की मेहनत के लिए कदरदान कोई नहीं है, और अल्लाह से बड़ा अपनी बंदों की मेहनत का भाव लगाने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, हम थोड़ा सा अपने तकाजों को दबा करके और अपनी मशगूलियों को आगे पीछे करके हम अपने जो है मसाइल को, मेरे दोस्तों, उनको क्या मसला और क्या उज्र है, सिर्फ जो है वो तबीयतों का और सिर्फ जो है वो यानी नफ्स का और जो है मेरे दोस्तों बुजुर्ग उज्र है, इसके अलावा क्या उज्र है? हम खिला रहे घर वालों को, या हम चला रहे हैं, या हम जरूरतें पूरी कर रहे हैं, या हम संभाल रहे हैं? नहीं मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, पीछे सालों में अल्लाह ने पूरी दुनिया का ये धोखा खोल दिया। तुम सालों दुकान पर नहीं जाओगे, तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम महीनों कारखाने बंद रखोगे, तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम्हारे सारे कारोबार बंद करवा करके कमाने के जमाने में जितना अच्छा नहीं खाते थे, उससे अच्छा तुम हमको बंद रखवा करके खिला देंगे। सारे मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, रोजियों के पहुंचाने वाली और रोजियों का फैसला करने वाली और रोजियां बंदों की मुतय्यन करने वाली और रोजियों के असबाब बनाने वाली, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे कुदरत में है। उस वक्त तक बंदा मर नहीं सकता है जब तक कि ये अपने मुकद्दर का रिस्क ना खा ले, या अपने मुकद्दर की रोजी ना खा ले। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये उस वक्त तक मर नहीं सकता है। हमारा ईमान है, अल्लाह हदीस में कहा जाए ऐसा यकीन पैदा कर लो जैसा परिंदों का है, वो अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजियां देगा जैसे परिंदों को देता है। जाय हो जाएगी नहीं मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों। उलमा फरमाते हैं फिरऔन की बीवी आसिया है, दुनिया के महल को कुर्बान किया, अल्लाह ने उस वक्त तक इस औरत को मौत नहीं दी जब तक जन्नत का महल नहीं दिखा दिया है।
जब तक जन्नत का महल अपनी आंखों से दुनिया में देख नहीं लिया, हजरत आसिया की रूह नहीं निकली है। उलमा फरमाते हैं इतनी सख्त तकलीफ फिरऔन दे रहा है, इनके हाथों में लोहे की कील गाड़ी जा रही है, इनके पैर में लोहे की कील गाड़ी जा रही है, और ये अल्लाह से कह रही है रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह आप अपने पास मेरे लिए घर बना दे, अपना कुर्ब मुझको अता फरमा दे। उलमा फरमाते हैं दुनिया में जाहिरी एतबार से बादशाह की ज़ौजियत को कुर्बान कर रही है, अल्लाह जन्नत में इमामुल अंबिया से इस औरत का निकाह करवा रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी बीवियों में आसिया भी जन्नत में मेरी बीवियों में शामिल है। ये दुनिया के गारे मिट्टी का मकान छोड़ रही है, अल्लाह सोने चांदी की ईंटों वाला मकान जन्नत में इस औरत को दुनिया में दिखा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, छोड़ करके तो देखे, आदमी कुर्बान करके तो देखे, आदमी कदम बढ़ा करके तो देखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर अल्लाह पाक दिखाएंगे, तुमको नहीं नस्लों को मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह पाक महरूम नहीं करने होने देंगे, महरूम नहीं करेंगे। ऐसी जगहों से अल्लाह पाक बनाएंगे कामों को, और ऐसी जगहों से अल्लाह पाक तरकीबें और असबाब पैदा करेंगे, आदमी का वहमो गुमान नहीं हो सकता है और आदमी सोच नहीं सकता है। हजरत जाबिर फरमाते थे मेरे बाप का कर्जा सारी जिंदगी मेहनत करके भी मैं भर नहीं पाता, सारी जिंदगी की मेहनत मेरे वालिद के कर्जे में चली जाती, लेकिन चूंकि बाप अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है, हुजूर ने फरमाया जाबिर मैं कर्ज की अदायगी के वक्त आऊंगा। सनीचर का दिन तय हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज ख्वाहों को कर्जा दे रहे हैं, सारे कर्जे अदा हो गए। हजरत जाबिर फरमाते थे खुदा की कसम मैं खजूरों के ढेर को देख रहा हूं, ये पहले ज्यादा थी आप ज्यादा है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, उस अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, उस अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। आदमी देखे तो सही और आदमी कदम उठाए तो सही। ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर पर सूरह यूसुफ उतार रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में है। हुजूर कहां है? शेब अबी तालिब में है। ऐसे संगीन हालात है, ये दो पहाड़ों के बीच में नहीं है, ये चक्की के दो पार्ट के बीच में है। ऐसी जिंदगी हालात का शिकार है और अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह यूसुफ को उतार रहे हैं। फरमाए नबी जी आप गम ना कीजिए, जैसे यूसुफ के सारे हालात को हमने अपनी कुदरत से बदला है, इन हालात को भी हम अपनी कुदरत से बदल करके रहेंगे। सूरह यूसुफ में अल्लाह कह रहे कुल हादी सबीली अदउ इलल्लाह, कि आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। उलमा फरमाते हैं ये आयत शेब अबी तालिब में उतर रही है उम्मत को ये बताने के लिए कि ये काम वो है किसी हाल में नहीं रुकेगा और किसी सख्त से सख्त हाल में इसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अगर इससे बड़ा हाल कोई सहाबा पर होता, इससे बड़ा हाल नहीं है। उस हाल में इनसे कहा जा रहा है नबी जी आप कहिए मेरा काम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। किस हाल से हम मुतासिर हो रहे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, हजरत उमर फरमाते थे खुदा की कसम अगर ये काम ना होता दुनिया में, उमर जमीन के ऊपर की बजाय जमीन के अंदर रहना पसंद करता। हम दुनिया में जिंदा हैं दावत के लिए, इबादत के लिए, तालीम और ताल्लुम के लिए। तीन काम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताए। मैं अपनी जात से गौर करूं, क्या मेरी जिंदगी का मकसद भी ये तीन काम है कि हम इसलिए जिंदा हैं कि अल्लाह के दीन, अल्लाह के पैगाम का पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी, इबादत मेरी अपनी जिम्मेदारी, तालीम और ताल्लुम मेरी अपनी जिम्मेदारी। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे और अपनी तरफ से नहीं कहते थे, हदीस की रोशनी में फरमाते थे इन तीन तकाजों को जिस तकाजे की वजह से तुम आगे पीछे करोगे उससे बड़े हाल में और उससे बड़ी मुसीबत में अल्लाह की तरफ से गिरफ्तार कर दिए जाओगे। जब एक मर्तबा की नाफरमानी पर और एक मर्तबा के रुकने पर और एक मर्तबा के बैठने पर बनी इसराइल 40 साल भटक सकते हैं। अल्लाह के नबी से कह रहे हैं इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, मूसा तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम नहीं जाते, हम यहां बैठे रहेंगे और हम नहीं जाएंगे। एक मर्तबा की रुकने पर उलमा फरमाते हैं 40 साल अल्लाह ने भटका दिया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम ऐसे ही नहीं भटक रहे और हम ऐसे ही नहीं रो रहे हैं, हमने अपने भटकने रोने के असबाब खुद पैदा किए हैं और जब तक इनसे नहीं निकलेंगे, हदीस कह रही है ला तंज़िउ हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, ये जिल्लत तुमसे खत्म नहीं होगी और ये अल्लाह की मार तुमसे खत्म नहीं होगी और ये हालात तुमसे नहीं खत्म किए जाएंगे और ये जुल्म के बादल नहीं छटेंगे जब तक तुम अपने मकसद की तरफ वापस नहीं आ जाओगे।
इदा तबायातुम बिलईना व अखज़्तुम अदनाबल बकर व रदीतुम बिज़र्अ, तुम खरीदो फरोख्त में मशगूल हो जाओ, तुम बैलों की दुमों को मेटने में लग जाओ और तुम खेती बाड़ियों पर राजी हो जाओ, और वो अल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत दे, और वो अल्लाह तुम्हें दुनिया में चैन और सुकून दे, और वो अल्लाह तुम्हें दुनिया में पनपने दे, वो अल्लाह तुम्हें दुनिया में जलील करके रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, जो इज्जतों का मालिक है और इज्जत जिसके पास है, अला इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जतें अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। वो इज्जतों का मालिक ये कह रहा है, हम तुम्हारा मुकद्दर जिल्लत को बना करके रख देंगे। जो मसले को उलझाने पर आ जाए, सारी दुनिया इसके मसले को सुलझा नहीं सकती। जो मसाइल को बिखेरने पर आ जाए, सारी दुनिया इनके मसाइल को जमा नहीं कर सकती। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो जिल्लत का फैसला कर ले, सारी दुनिया की कुर्सियां, ओहदे, डिग्रियां, माल मिल करके इसको इज्जत तक नहीं पहुंचा सकते हैं। क्या रास्ता है जिल्लत का और क्या रास्ता है इज्जत का? सवालात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। जान और माल के इस मेहनत में लगाने में भी सहाबा और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, अभी भी जो मेहनत होनी चाहिए और अभी भी जो दिल पर लेना चाहिए, हमने वो बात दिल पर ली नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, आप देखो ना सही मेरे अंदर कितना एहसास है। अगर मैं किसी उज्र की वजह से नहीं जा पा रहा हूं, 4 साल 5 साल का मेरा खुरूज छूटा हुआ है, मेरी पेशानी पर बल पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, मेरी नींद आगे पीछे हो रही है नहीं हो रही है, कारोबार में दिल लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर इसका एहसास नहीं है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर मुझे अपनी जबान से यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए, मैं सहाबा वाला काम कर रहा, मैं सहाबा वाला काम नहीं कर रहा, सहाबा वाले काम के साथ खेल कर रहा हूं। काम बनाने वाले कोई और थे, काम समझने वाले कोई और थे, जिंदगी का मकसद बनाने वाले कोई और थे। इनके लिए कोई मसला नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, माजूरी नहीं है। 10-10 बच्चियों को छोड़ करके मैदान में शहीद हो जाना और अपनी खून के आखिरी कतरे का बहा देना, इनके लिए कोई मसले की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये काम वाले हैं, बहाने वाले नहीं है, ये करने वाले हैं, छुपने वाले नहीं है, ये खपने वाले हैं, ये बचाने वाले नहीं है, ये अपने आप को लगाने वाले हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का मिजाज बनाया था, ये इस उम्मत की तरबियत की गई थी कि बच्चों को पंजों के बल खड़ा ये बोल करके नहीं किया जाता था, बाप जबरदस्ती नहीं भेजता था, बल्कि इन बच्चों का जज्बा ये होता था कि मैं छुपते छुपाते फिरूं ताकि मुझको भी जाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौका मिल जाए। देख लो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी जिंदगी और पूरी सीरत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की उठा करके कैसे तरकीबें करते थे अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए, कैसे तरकीबें करते थे अपनी जान और माल को खपाने के लिए, कैसे तरकीबें किया करते थे मुल्कों में जाने के लिए। क्या कुर्बानी है? कहा उनके लिए कुर्बानी जान माल का लगाना नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी उस हस्ती की सोहबत का कुर्बान करना है जिसके सदक़े में यह पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है, जिनके नजदीक उनके बाप के ईमान लाने से ज्यादा हुजूर के चचा का ईमान लाना ज्यादा महबूब है, और जिनके नजदीक अपने बाप के ईमान लाने से अल्लाह के नबी के चचा का ईमान लाना ज्यादा पसंदीदा है। उनकी मोहब्बत का हम क्या अंदाजा लगाएं। हजरत उमर बदर के मौके पर हजरत अब्बास से कह रहे, अब्बास तुम ईमान ले आओ, खुदा की कसम मेरा बाप खत्ताब ईमान लाए, इससे ज्यादा महबूब मुझे यह है कि तुम ईमान लाओ, तुम्हारे ईमान से अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। अबू कुहाफा के ईमान पर अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, फरमाया अल्लाह के नबी क्या बात है? कहा अबू बकर ने, अल्लाह के नबी आपके चचा अबू तालिब ईमान लाते, मुझको इससे ज्यादा खुशी होती जितनी खुशी अपने बाप के ईमान लाने से हो रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, जो अपने नबी के खून को पी जा रहे हैं और जो अपने नबी के थूक को अपने बदन पर मल रहे हैं और जो अपने नबी के इशारों पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। अनस इब्ने मालिक फरमाते थे, खुदा की कसम हुजूर के इंतकाल के बाद कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें आकाए मदनी की जियारत ना करता हूं और अल्लाह के नबी को ख्वाब में ना देखता हूं। जिनकी मोहब्बत का आलम यह है, हजरत आयशा को हुजूर के इंतकाल के बाद सहाबा ने कभी जिंदगी में हंसते हुए नहीं देखा है और सहाबा ने कभी जिंदगी में इनके मेरे दोस्तों बुजुर्गों हंसी मजाक करते नहीं देखा है। जिनके गमों का हाल यह है, इनके दिल फटे जा रहे हैं और इनके कलेजे जो है वो जख्मी हो रहे हैं और जल भून रहे हैं। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में उस नबी की सोहबत को कुर्बान करके मदीना जैसी मुकद्दस जमीन को छोड़ करके मुल्कों के अंदर जाना और मुल्कों की खाक छानना और इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाना,
ये सबसे बड़ी कुर्बानी सहाबा की है, लेकिन इस कुर्बानी के मरहले को भी गुजार करके और इस कुर्बानी को दे करके उम्मत के लिए नमूना कायम करके गए हैं कि अगर हमको ये बता भी दिया गया कि आइंदा साल आओगे तो हमसे नहीं मिलोगे, उसके बावजूद भी ये सदमा और ये खबर उनको रुकने नहीं दे रही है, बल्कि सवारी पर बैठ करके मुआज़ इब्न जबल यमन की तरफ रवाना हो जा रहे हैं। अल्लाह से मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काश ऐसी मौत मिल जाए जो नाक कान गले को काट दे, काश ऐसी मौत मिल जाए जो बदन के टुकड़े टुकड़े कर दे, काश ऐसी मौत मिल जाए, अल्लाह शहादत का मकाम अता फरमा दे। हजरत मुआज़ कह रहे हैं, अल्लाह ये वाकई वही बीमारी है जिसके बारे में आपके नबी ने कहा कि ताउन मुसलमान के लिए नेमत है, गैरों के लिए अल्लाह का अजाब है। अल्लाह अगर ये वही बीमारी है, मुआज़ अपने लिए, अपने खानदान के लिए इस बीमारी को आपसे मांगता है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, बाप बेटे एक दिन में इंतकाल कर गए हैं। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु तआला इसी बीमारी के अंदर इंतकाल कर गए। अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, मदीना आ जाओ। पर नहीं अमीरुल मोमिनीन, हम जो है तकदीर से भाग नहीं सकते, हम तो इसको मांगते थे और अल्लाह से इसका मुतालबा करते थे, अब अल्लाह पाक मौका दे रहे हैं, आप कहां हमको इससे रोक रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, जब इन जज्बात के साथ उम्मत दुनिया के अंदर जी रही थी, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इनकलाब दिखाया कि यमन का बादशाह, बल्कि वो जो है चीन का बादशाह, रूम के बादशाह को ये खत लिख रहा है कि जिनके खिलाफ तुम हमसे मदद चाह रहे हो, उनकी सिफत क्या है। कहा रुहबानुम बिल्लैल फुरसानुम बिन्नहार, रातों पर मुसल्ले पे सवार है, दिन में सवारी पर सवार है। फरमाया बस इनके साथ खुदाई ताकत है, मेरी राय यह है कि इनसे सुलह कर लो, इनसे मुकाबला करना अपने आप को पहाड़ों के अंदर मारना है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मौका दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चांस हमें अता फरमाया है। ये जिंदगी में मौके बार बार आए, नहीं पता जिंदगी कब किसकी थम जाए। कितनी हसरतें तमन्नाएं लेके जाने वाले दुनिया से चले गए, कहाँ जाएंगे, तरतीबें बनाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, आप बिगाड़ करके निकलो, अल्लाह बनाएंगे, आप छोड़ करके निकलो, अल्लाह हिफाजत करेंगे। कैसी हिफाजत करेंगे। हजरत उमर के जमाने में बाप वापस आकर के अपनी बीवी के जनाजे और लाश पर से बच्चे को उठा रहा है और गैब से आवाज आ रही है, तुमने सिर्फ बच्चे को अल्लाह की हिफाजत में दिया था, अगर उसकी मां को भी देते, बच्चे के साथ उसको भी जिंदा पा लेते। हिफाजत करने वाले हैं, तो हम क्या, हम और आप क्या हिफाजत करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हिफाजत का निजाम हफीज अल्लाह की जात है, मुहाफिज अल्लाह की जात है। हिफाजत करने वाला वो है जिसके नाम पर छोड़ करके निकल रहे हो, और जिसके नाम पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों आप कुर्बानी दे रहे हो, वो जाये कर दे। हजरत हाजरा पूरे यकीन के साथ कह रही है, इदन लन युज़य्याना, इब्राहिम तुम बिल्कुल चले जाओ, अल्लाह हमें हरगिज जाये नहीं करेगा। ये जुमला मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमारी जबान पर, और ये यकीन दिल के अंदर होना चाहिए। अल्लाह के भरोसे छोड़ करके जा रहे, मखलूक के भरोसे नहीं। जब वो जंगल भी आबाद में बर्बाद नहीं हुए, ये आबादी के अंदर कैसे बर्बाद हो जाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, हमारे अपने एक एक साथी का तैयार होना, एक एक जमात का तैयार होना है। हम ऐसी मेहनत करें, ऐसा थका दे, ऐसा अपने आप को खपा दे, अल्लाह को रहम आ जाए, तरस आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ा, सख्त कहत। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर के निकले कि अल्लाह से पानी मांगना है। अभी दुआ के लिए हाथ उठाने ही जा रहे थे, अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम वापस जाओ, बारिश होगी। अल्लाह अभी तो दुआ भी नहीं हुई, फरमाया एक चूंटी ने तड़प करके हमसे पानी मांगा है, उसकी बेबसी पर हमें रहम आया है और हमने पानी के देने का फैसला किया है। मौलाना यूसुफ साहब के बयानात में हजरत फरमाते थे, जब एक मखलूक की बेबसी पर अल्लाह पूरी कौम के लिए पानी के देने का फैसला कर ले, हमारा एक साथी अगर अपने आप को इतना खपा दे, इतना अपने आप को थका दे, इसके थकने पर अल्लाह को रहम आ जाए, इसकी बेबसी पर अल्लाह इसकी मस्जिद, महल्ला, हल्का, शहर, अल्लाह इलाकों की हिदायत के फैसले कर ले, अल्लाह की जात से बईद नहीं है। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, अब हिम्मत इरादे करके बताएं, अपने होने वाले इज्तिमा की कामयाबी मजमे का जमा होना नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में यहां से बिखरना है। इसलिए अभी भी मौका है, अभी भी हाथ से कुछ गया नहीं है। आज अगर दिल पर बात ले ली जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इस्तेदाद रखी है, एक एक फर्द के जरिए से अल्लाह पाक पूरी पूरी जमात को बनवा दे। मैंने कहा ना कि एक परिंदा जब पूरे मुल्क की हिदायत का जरिया बन सकता है, तो एक साथी एक जमात क्यों नहीं बना सकता है, और एक जमात के बनने का जरिया क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन सब
सबसे पहले मैं सच्ची पक्की नियत करके और सच्चे अज़्म इरादे के साथ अपने इरादे को जाहिर करूं कि इंशाअल्लाह मैं अपनी जात से निकलने के लिए तैयार हूं। बोले अब हिम्मत इरादे करके बताएं, अपने नामों को लिखाएं। बोले इसके लिए खड़े हो जाएं, तश्कील वाले आ जाए भाई। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपनी जगह पे खड़े हो जाए, लिखाए बगैर ना बैठे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जाने वालों को भाई रोक ले, मोहब्बत के साथ इनको बिठा ले। हाजी अब्दुल जलील साहब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।